brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शनिदेव के पूजा के नियमों के बारे में। आपको बताएंगे कि शनिदेव की मूर्ति के दर्शन करें या ना करें और शनिदेव की पूजा करने का सही तरीका क्या होगा। इसके अलावा आपको बताएंगे जीवित पुत्र का व्रत के बारे में और इसके महत्व के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 सितंबर 2025 दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 8:41 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:03 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं शनिदेव की पूजा के नियमों के बारे में। एक बड़ा सवाल ये है कि शनिदेव की पूजा आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है, काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो शनिदेव की पूजा सामान्यतः काफ़ी ज़्यादा क्यों की जाती है? देखिए, शनिदेव को ग्रहों में न्यायकर्ता माना जाता है। कर्म के फल को देने वाला जो ग्रह है वो शनि है। हर व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पीछे भी शनि होता है और उस काम के फल के पीछे भी शनि होता है। किसी व्यक्ति की आजीविका कैसी होगी, उसका रोजगार कैसा होगा, जीवन में बीमारियां कैसी होंगी, संघर्ष कैसा होगा, ये शनि के द्वारा निर्धारित होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतों में सुधार लाए और शनिदेव को उपायों के द्वारा प्रसन्न करे तो व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकता है और करियर और धन के मामले में सफलता पा सकता है। कष्टों को कम करने के लिए, दुखों को कम करने के लिए, संघर्ष को कम करने के लिए शनिदेव की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती है ताकि जीवन के कष्ट और दुख
कम हो जाएं। शनिदेव की पूजा के नियमों पर आगे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ आपको हो सकता है। कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। पारिवारिक समस्या परेशान करेगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि शनिदेव की पूजा करने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार शनिदेव की पूजा की जाएगी। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करेंगे, लेकिन पहले भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। पहले नंबर पे शिव जी या भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। इसके बाद आप शनिदेव की पूजा शुरू करेंगे। शाम के समय में शनिदेव के मंत्रों का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 11 माला, जितना संभव होगा उसके बाद शनिदेव के मंत्रों का जप करेंगे। मंत्र जप करने के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डालेंगे। सादा जल अर्पित करेंगे और जल अर्पित करने के बाद पीपल के वृक्ष के पास एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। दीपक जब आप जला लेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे, उसके बाद अगर संभव हो तो पीपल के वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिएगा और परिक्रमा करने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें या एक समय का भोजन किसी गरीब व्यक्ति को जरूर कराइएगा। और ध्यान रखिए, अगर आप शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो तामसिक आहार, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो शनिदेव के पूजा की सावधानियां क्या हैं? देखिए, शनि की वो मूर्तियां जिसमें शनिदेव की आंखें होती हैं,
ऐसी मूर्ति का दर्शन और पूजन नहीं करना चाहिए। शनिदेव की पूजा शनि की मूर्ति के सामने ना करें। शनि के उसी मंदिर में पूजा उपासना करें जहां पर वो शिला के रूप में, पत्थर के रूप में विद्यमान हो, क्योंकि शनि की दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ेगी तो आपको नुकसान होगा। प्रतीक के रूप में शमी या पीपल के वृक्ष की पूजा आप कर सकते हैं। शनिदेव के लिए दीपक जलाना सबसे ज्यादा अच्छा है। पीपल के नीचे या शमी के पौधे के नीचे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तेल ले जाते हैं और किनारे हट करके तेल शनि की मूर्ति पर डालने लगते हैं। तेल उड़ेल कर बर्बाद मत करिए। अगर आपको दान करना है तो आप पूरा पूरा तेल किसी को दान कर दीजिए और एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला दीजिए। जो लोग शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको जीवन में शनि की कृपा मिले, उनको अपना आचरण और अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अगर आप आचरण को अच्छा रखेंगे, व्यवहार को अच्छा रखेंगे और शनिदेव की पूजा करेंगे तो शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में और इसके महत्व के बारे में, लेकिन साथ में आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे है एक लकी टिप और एक सक्सेस मंत्र। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। चोट चपेट से सतर्क रहिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। करियर में कोई जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए 14 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत भी है। बड़ा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। तो अब ये जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व क्या है और इसका पूजा विधान क्या है। देखिए आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत को रखने की परंपरा है। पुत्र की या संतान की रक्षा के लिए और उसके जीवन की उन्नति के लिए
माताएं उपवास करती हैं और माना जाता है कि जीवित पुत्रिका के व्रत को करने से संतान का या पुत्र का शोक नहीं होता। जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन कृष्ण अष्टमी को यानी पितृपक्ष में भी रखा जाता है और कुछ लोग आश्विन शुक्ल अष्टमी को यानी देव पक्ष में भी रखते हैं। दोनों ही व्रतों के फल समान हैं। परंपरा के अनुसार आप कृष्ण पक्ष की जीवित पुत्रिका भी मना सकते हैं और शुक्ल पक्ष की जीवित पुत्रिका भी मना सकते हैं। इसमें अष्टमी तिथि को दिन भर निर्जल उपवास रखा जाता है और अगले दिन नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनके मंत्रों का जप किया जाता है। भगवान सूर्य को प्रसाद अर्पित करते हैं और एक थाल में रखकर रंग बिरंगे लाल पीले धागे अर्पित किए जाते हैं और पूजा के बाद ये धागे अपनी संतान को, अपने पुत्र को सुरक्षा कवच के रूप में पहना दिए जाते हैं और इसके बाद उनकी आयु की कामना करके उनको आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये अभिमंत्रित धागे पुत्र या संतान को पहनाने के बाद माताएं उनको आशीर्वाद देती हैं और तब जाकर व्रत का समापन किया जाता है। तो बहुत सामान्य सा व्रत है। इसमें रंग बिरंगे धागे सूर्य देव को अर्पित करके संतान को पहनाए जाते हैं, लेकिन विधि इसकी कठोर है। पूरे 24 घंटे निर्जल उपवास रखकर महिलाएं तपस्या करके अपनी संतान के जीवन के लिए और उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे संतान का कल्याण अवश्य होता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन और संपत्ति की समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी। मानसिक चिंता समाप्त होगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक अशांति हो सकती है। निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। करियर में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की शनिदेव के पूजा के विधान की और जीवित पुत्रिका व्रत की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप।
अगर आपको तमाम प्रयासों के बावजूद रोजगार में अच्छी सफलता नहीं मिल रही है तो हर शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन करिएगा। अगर ऐसा हर शनिवार के शनिवार करते हैं तो रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 14 सितंबर 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। इसके बाद लोटे के किनारे पर लगी हुई रोली अपने मस्तक पर लगा लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।